हाय, मेरा नाम आदित्य है और पिछले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। इस वीडियो में हम आगे लेकर चलते हैं आपको आगे की चीज़ें बताने के लिए। पिछले वीडियो में डिमांड डायल के बारे में हमने जाना, डायल अप के बारे में जाना, और दुर्भाग्य से ये दोनों प्रैक्टिकल हम अपने वर्चुअल मशीन पे परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमको एक मॉडेम्स चाहिए और मॉडेम्स में कनेक्टिविटी चाहिए, पब्लिक नेटवर्क चाहिए। तो पीएसटीएन्स तो ये संभव है नहीं। आप कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो इससे क्या होता है। और बेसिकली अगर बात करें तो ये अभी यूज़ भी नहीं होते, ये चलन के बाहर भी हो गए हैं ये। दूसरी चीज़ हमारी वीपीएन और राउटिंग। सो मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर चलता हूँ। पहले राउटिंग बताता हूँ आपको, इजी से हार्ड की तरफ हम लोग मूव करते हैं तो राउटिंग बताता हूँ। राउटिंग बताने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। फिर से एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर दूँ। राउटिंग एक प्रोसेस होता है जब सोर्स टू डेस्टिनेशन पैकेट भेजी जाती है तो राउटर्स डिसीजन लेते हैं कि कौन सा बेस्ट पाथ है। राउटिंग हमारी स्टैटिक, डायनेमिक या डिफ़ॉल्ट हो सकती है। यहाँ पे हम स्टैटिक राउटिंग की बात करेंगे क्योंकि हमारा एक सर्वर राउटर की तरह काम करेगा। तो हम अपने इस सिनेरियो में मैंने 3 मशीनें ली हैं और 3 मशीनों में एक एक एक्सपी मशीन की है जो आईपी 10.0.0.2 है, जबकि दूसरी मशीन की आईपी जो विंडोज 7 रन कर रही है 20.0.0.2 है। एक राउटर के दो इंटरफेस हैं यहाँ पे, यानी विंडोज सर्वर में दो एनआईसी हमने लगा के रखी है। एक सर्वर एनआईसी की टीसीपी आईपी सेटिंग में हमने 20.0.0.1 रखा है और इसे हम मान के चलते हैं ये हमारा पब्लिक नेटवर्क है। जबकि दूसरा हमारे एनआईसी में इंटरफेस है 10.0.0.1, यह मैं मान के चलता हूँ मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस है। सो देखिए यहाँ पे दो, आपका एक राउटिंग की बात करें तो ये लैन टू लैन राउटिंग की जा सकती है, लैन टू वैन की जा सकती है, और दो वैन के बीच में भी की जा सकती है यहाँ पे राउटिंग। फिलहाल तो हम मान के चलते हैं हम लैन टू लैन राउटिंग कर रहे हैं। राउटिंग का प्रोसेस सिमिलर होता है, कुछ स्पेशल नहीं होता है। अगर आपने सीरियल कनेक्शंस या सीरियल इंटरफेस चाहिए होगा तो उस केस में आप अपने फिजिकल मशीन पे एक स्पेशल कार्ड लगाओगे अपने पीसीआई स्लॉट्स पे, जिसके थ्रू आपका सीरियल इंटरफेस कनेक्ट होगा जो वाइड एरिया नेटवर्क से आता है। फिलहाल मेरे केस में मैं लैन एज ए कंसीडर करता हूँ। एक की आईपी है 10.0.0.1 जबकि दूसरे की आईपी है 10.0, और यहाँ पे हम अपने क्लाइंट्स को गेटवे देंगे। अगर वो दूसरे नेटवर्क्स में बात करने की कोशिश करेगा तो ये हमारा गेटवे बनेगा। इसकी आईपी है 10.0.0.1 और इसका गेटवे है 10.0.0.1, और इसी तरह हमारे इस साइड है। ओके, और इस प्रकार मैं अपने सर्वर पे लेकर चलता हूँ आपको और वहाँ की कुछ सेटिंग्स के बारे में दिखाते हुए और आगे प्रैक्टिकल करता हूँ। तो सर्वर को मैं चालू करता हूँ अपने। देखिए अभी मैं सर्वर पे हूँ और हमारे सर्वर के पास दो एनआईसी में से एक पब्लिक एनआईसी है। और पब्लिक एनआईसी की स्टेटस अगर हम देखें तो हम पाएंगे पब्लिक एनआईसी की, सॉरी, प्राइवेट एनआईसी की आईपी, प्राइवेट आईपी की एनआईसी हमारी 10.0.0.1 है। जबकि हम दूसरी तरफ पब्लिक की आईपी देखें तो हम पाएंगे क्या, 20.0.0.1 है, जैसा कि अभी हमने सिनेरियो में देखा। अगर दूसरी तरफ हमारा एक मशीन रन कर रहा है विंडोज 7, इसकी आईपी है 20.0.0.2, 255.0.0.0, इसका मास्क हो गया और गेटवे बना है 20.0.0.1। उसी तरह अगर हम एक्सपी की तरफ आए तो एक्सपी की तरफ वही केस है, इसकी आईपी 10 की 2 है, गेटवे 10 का 1 है। और एक बार मैं दिखा दूं, अभी हम लोकल इंटरफेस सर्वर के इंटरफेस से तो यानी कि 10 के रेंज के आईपी से हम एक्सेस कर लेंगे, पिंग हो जाएगा, जबकि मैं 20 से नहीं कर पाऊंगा। तो एक बार मैं सर्वर से पिंग करने की कोशिश करता हूँ, जो सर्वर की आईपी है 10.0.0.1। सो सर्वर से हमें रिप्लाई नहीं मिल रही है, मे बी फायरवॉल की वजह से होगा। एक बार मैं एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स स्पेस -a चला के दिखाता हूँ। जी हाँ, नेटवर्क्स में हमारी कोई आईपी एड्रेस है 10.0.0.1, जबकि मैं दूसरे तरफ विंडोज 7 मशीन पे आता हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या मैं सर्वर से अपने पिंग कर पा रहा हूँ क्या। सो पैकेट इंटरनेट ग्रुपर और 10.0, चूँकि इस साइट का जो आईपी एड्रेस है वो 20 का है, यहाँ पर भी मैं नहीं पिंग कर पा रहा हूँ। अगर मैं एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल से स्पेस -a से देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ। चूँकि दो पड़े हैं, अगर मैं 20 की एक है हमारी और 10 का, तो अभी मैं डायरेक्टली 10 से पिंग करूं तो पिंग मैं नहीं कर सकता क्योंकि हमें पता है कि वो डिफरेंट नेटवर्क में है। एक बार मैं इसका फायरवॉल ऑन ऑफ कर देता हूं, कभी कभी तो फायरवॉल की वजह से होता है ऐसा, ताकि हमको डाउट्स ना रहे।
सो यहाँ पर मैं फायरवॉल .cpl इंटर करता हूँ और फायरवॉल को ब्लॉक कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। सेम प्रोसेस मैं अपने सर्वर पे कर देता हूँ, यहाँ पे भी फायरवॉल ब्लॉक कर देता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। और ब्लॉक कर दिया। आप चाहे कमांड को यूज़ करते हुए फायरवॉल को ब्लॉक कर सकते हो। दूसरी तरफ मैं अपने विंडोज 7 पे जाता हूँ और क्लियर करके एक स्क्रीन को एक बार फिर से रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, तो 10 से रिप्लाई नहीं मिल रही है। हमारे लोकल सर्वर जिसकी आईपी है 20 की 1, उससे रिप्लाई हमको मिलनी चाहिए, डेफिनेटली हमको मिल रही है। तो अभी हमने क्या देखा कि ये सर्वर हमारा, इस पे 2 NIC, एक प्राइवेट जिसमें XP कनेक्टेड है, दूसरा पब्लिक जिसमें विंडोज 7 कनेक्टेड है। और ये दोनों मशीनें आपस में अभी पिंग नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से, जबकि ये इसके इस इंटरफेस से पिंग कर पा रहा है और ये XP इसके इस इंटरफेस से पिंग कर पा रहा है। तो उसके बीच में हमें राउटिंग करनी होगी। तो यहाँ पे हम स्टैटिक राउटिंग के बारे में, जिसे हम मैनुअल कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने इंस्टॉलेशन सीख लिया था कि कैसे उस रोल को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे हमने स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे राउटिंग रिमोट एक्सेस पे क्लिक किया और यहाँ से हमको विजर्ड मिलेगी। अगर आप देखो तो ये विजर्ड अभी रेड कलर का एक सिंबल बना है क्योंकि ये कॉन्फ़िगर नहीं है। और वहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, कॉन्फ़िगर, और नेक्स्ट करने के साथ आपके पास ढेरों ऑप्शंस होता है। फिलहाल मैं यहाँ पे एक कस्टम ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, लेटर, ताकि मैं सिलेक्शन कर पाऊँ जिन चीज़ों का हमको लेना है। कई चीज़ें हमारी, जैसे कि हमने जाना, तो यहाँ पे मैं लैंड राउटिंग को लेता हूँ और फिनिश करने के साथ यहाँ पे देखते हैं कि एक नया विजर्ड ओपन होता है सर्विस स्टार्ट करने के लिए। मैं सर्विस को स्टार्ट कर देता हूँ। सर्विस स्टार्ट करने के साथ हमें यहाँ पे राउटिंग के लिए कुछ हमें करना होता है। राउटिंग करने के लिए क्या करना होता है मैं एक बार थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता दूं। देखिए हमारा ये इनेबल हो गया और यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टैटिक राउटिंग की हमारे पास ऑलरेडी आ गई है इंटरफेसेस। तो एक बार मैं थोड़ा सा स्टैटिक राउटिंग की कॉन्सेप्ट्स को आपको थोड़ा सा क्लियर करूं तो बेहतर होगा। एक मान के चलते हैं ये राउटर, और एक तरफ मैं एक मशीन ले लेता हूं, इसको मैं मान के चलता हूं मशीन है कंप्यूटर, और ये हमारा एक कंप्यूटर मशीन और 2 डिफरेंट नेटवर्क से जुड़े हैं। एक की आईपी मैं मान के चलता हूँ 10 की है, जबकि दूसरी की आईपी 20 की है। तो डेफिनेटली ये हमारा एक इंटरफेस 20 का 1 है, मान के चलता हूँ यहाँ पे 20 का 1, और सेम चीज़ यहाँ पे होगा 20 का 2। सो जब हम स्टैटिक राउटिंग करते हैं तो स्टैटिक राउटिंग करने की एक जो प्रोसेस होता है, इसके लिए हम सबसे पहले डेस्टिनेशन नेटवर्क्स की एंट्री जानते हैं। तो डेस्टिनेशन हमारा क्या हो गया 20 का 20 डा 0 डा 0 डा 0। 20 के नेटवर्क्स हमारा डेस्टिनेशन है जिससे हमें कम्युनिकेशन करना है। उसका मास्क बन रहा है 255.0.0, चूँकि ये एक क्लास की आईपी है। और किस इंटरफेस से होकर गुजर रहा है उस इंटरफेस का नाम हमें देना होता है। जैसे हम मान के चलते हैं ये 20 का है तो 20 का, इस प्रकार ये 10 का है तो 10 का। इस कंप्यूटर के लिए या इस साइट से जो राउटिंग की जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम इस कंप्यूटर को सोर्स कंसीडर करते हैं तो डेस्टिनेशन होगा। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन का नेटवर्क डालना होगा हमें, डेस्टिनेशन का मास्क, और फिर डिफ़ॉल्ट रूट क्या है तो वो डालना होगा। इस प्रकार मैं सर्वर पे चलता हूँ और वहाँ पे वो इस चीज़ को समझते हैं हम। तो यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग के लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू स्टैटिक रूट। किसके लिए ले रहे हो, आपके पास 2 NIC है, जैसे देख सकते हो। अगर मैं प्राइवेट NIC के लिए लूँ तो प्राइवेट की आईपी 10 की है, डेस्टिनेशन किससे कम्युनिकेशन करना चाहता मैं 20 का दे देता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर चलते हैं हम। आप चाहते हैं यहाँ पे वाइल्ड और भी इसे कस्टमाइज कर सकते हो, क्योंकि डेस्टिनेशन का मास्क बनेगा 255.0.0.0। गेटवे क्या बनेगी हमारी, उसका मैं नाम दे देता हूँ तो 20.0.0.1। ये हमारा गेटवे होगा जिसके थ्रू डेटा हमारी दूसरे रूट पे पहुंचेगी। तो एक तरफ की राउटिंग मैंने कर दी, फिर इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू। इस बार मैं प्राइवेट का नहीं, इस बार पब्लिक से प्राइवेट के लिए। तो पब्लिक की आईपी 20 की है तो उसका डेस्टिनेशन बनेगा, वो 10 के नेटवर्क से पिंग करने की कोशिश करेगा 255.0.0.0। उसका गेटवे बनेगा 10.0.0.1। ओके मैं क्लिक करता हूँ। देखिए हमारी राउटिंग हमारी हो गई है। आप देख सकते हो 20 डेस्टिनेशन है किस नेटवर्क्स के लिए, गेटवे क्या है प्राइवेट के लिए,
प्राइवेट नेटवर्क 20 में जाना चाहता है और उसका मास्क ये है और गेटवे ये है। उसी तरह पब्लिक नेटवर्क्स, पब्लिक्स हमारा हमारे प्राइवेट में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, उसका मास्क ये और गेटवे ये। और हमने नेटवर्किंग कर दी है, सॉरी यहाँ पे सेटिंग कर दी। एक बार मैं क्लाइंट सीन पे जाके देखता हूँ क्या मैं, चूंकि अब जो हमारा विंडोज 7 है उसकी IP 20 की होगी। आप देख सकते हो क्या ये 10 से पिंग कर पा रहा है कि नहीं, तो देखते हैं। तो 10.0.0.1 बिल्कुल सही रिप्लाई हमसे मिल रही है। और मैं XP से रिप्लाई लेता हूँ जिसकी IP एड्रेस है 10 का 2। देखिए अब विंडोज 7 विंडोज XP से रिप्लाई ले पा रहा है। और XP की तरफ आते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो चूंकि इसकी IP मैं बता दूं, IP config 10 की IP है, क्या ये 20 से पिंग कर पाएगा कि नहीं, तो पिंग 20.0.0.1 जी बिल्कुल कर पा रहा है। और 20 के 2 से भी हमारी रिप्लाई मिलेगी, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे, अगर हम विंडोज 7 की बात करें तो शायद यहाँ पे हमने फायरवॉल को ऑफ नहीं किया है, जिसकी वजह से रिप्लाई हमें नहीं मिल रही है। तो एक बार मैं फायरवॉल को ऑफ करके दिखाता हूँ। फिर से मैं XP मशीन पे जाता हूँ। देखिए अभी रिप्लाई नहीं मिली थी, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, रिप्लाई मिलने लगी। ओके, तो इस वीडियो में हमने जाना स्टैटिक राउटिंग कैसे करते हैं। आगे की वीडियो में हम डायनेमिक राउटिंग के बारे में बात करेंगे। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दूं, एक सर्वर को एज ए राउटर की तरह हमने एक्ट कराया है। यहाँ पे दो इंटरफेस लिए हैं, एक इंटरफेस या एक नेटवर्क को हमने प्राइवेट समझा, जबकि दूसरे नेटवर्क को पब्लिक का समझा। और साथ ही साथ आपके क्या व्यूज़ हैं इन वीडियो में, ये जानने की मैं कोशिश करूँगा। तो आप आदित्य KR@gmail पे .com पे आप अपने कमेंट्स भेज सकते हो, कमेंट्स या कम्प्लीमेंट्स जो भी हो, जिसके थ्रू हम इसमें और इम्प्रूवमेंट्स कर सकें, ताकि हम आपको और अच्छे से बता सकें इन चीज़ों के बारे में। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।